started as a content writer, correct? That is And from a content writer to actually becoming a CEO, how did this journey like pivot? Anybody starting out, वो सोचता है content writing से मैं क्या ही बन जाऊंगा, editor बन जाऊंगा, senior editor बन जाऊंगा, but actually becoming a CEO. What are the biggest numbers that you have seen with an affiliate in a month? in a month. In a month. That $1 million a month is what I've seen. $1 million मतलब 7 करोड़ रुपए एक महीने में. Okay? But I've also seen $1 million days. 7 करोड़ रुपए पर दिन. So that's the beautiful thing about affiliate marketing कि इस इंडस्ट्री की कोई बाउंड्रीज नहीं है. अगर मैं एडवर्टाइजर साइड की बात करूं, विच इज द ब्रांड साइड, affiliate marketing बहुत तेजी से बढ़ रहा है. The affiliate marketing budgets are growing, are multifolding every year. As an affiliate काम करते हो, इंडिया में इंडियन एडवर्टाइजर्स कितना affiliate marketing में स्पेंड कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे, that's not your boundary at all. आप ग्लोबली कुछ भी प्रमोट कर सकते हो, जैसे आप करते भी हो, राइट? इस साल मैंने विपासना भी करी. विपासना क्या होता है बाय द वे, अगर जिनको नहीं पता है तो? विपासना एक ऐसा मेडिटेशन टेक्निक है जिसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफ के 10 दिन देने होते हैं. Okay. जिसमें आप बिना फोन, बिना किसी गैजेट के रहते हो, एक भिक्षुक की जिंदगी आप जीते हो. Again, I am also a very spiritual person. By spiritual, I mean कि firstly, I don't have knowledge, and then I believe in God a lot. I pray. मतलब रोज आता हूँ ऑफिस से, पूजा करता हूँ खुद से. I go to temples. I go to religious trips with my parents. मतलब my best way to spend time with my parents is उनको कहीं भी ले जाऊँगा. कुछ नहीं है तो हमारे पास ये हरियाणा से काफी पास खाटू श्याम है, वहाँ ले जाऊँगा. बिल्कुल. एंड अगर आप अपने पैरों पे खुद से चल भी पा रहे हो, आप सही से सो पा रहे हो, आपकी बॉडी में कोई दर्द नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है. बिल्कुल. देयर आर पीपल हु आर लाइक स्लीपिंग इन पेन, वेकिंग अप इन हॉस्पिटल्स. तो ऐसी रियलाइजेशंस आपको, एंड ये भी जब मैं बोल रहा हूँ, आई एम फीलिंग गूज़बम्प्स ऑलरेडी. वेलकम टू कुशल्स कॉन्वर्सेशंस. आज मैं एक ऐसे गेस्ट को लेके आया हूं जो आपको इंडिया में अफिलिएट मार्केटिंग की पूरी हिस्ट्री बताएंगे. नॉट जस्ट हिस्ट्री, ये आपको और भी बहुत सारे इनसाइट्स देने वाले हैं फ्रॉम द अफिलिएट मार्केटिंग वर्ल्ड, एंड कैसे इंडिया ने इवॉल्व किया है इन द अफिलिएट मार्केटिंग स्पेस. इन टुडेज पॉडकास्ट हमारे गेस्ट हैं मिस पारुल तरंग भार्गवा. शी इज द को-फाउंडर ऑफ वी कमीशन, one of the leading India's affiliate network. So let's welcome her, and आज के podcast में उन्हीं से जानेंगे about a lot of the information about affiliate marketing space in India. So again, Parul ma'am, welcome to the show. Thank you, Kushal. Quick introduction about yourself. My name is Parul Tarang Bhargav. I am in the affiliate space from the past 17 years. I am the CEO and co-founder of V Commission, which is a global affiliate network. I am a strong believer of affiliate marketing, leadership and spirituality. All right, perfect. So जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आज के पॉडकास्ट में हम इन सारी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं जो अभी इन्होंने मेंशन करी. सो स्टार्ट करते हैं मैम विद द फर्स्ट बेसिक, अफिलिएट मार्केटिंग. How did you get started? Like how does V Commission got started into affiliate marketing? I guess जब आप लोगों ने शुरू किया था तो इंडिया में this was a very new term, correct? And this has grown so much in the past 15 years. So what is your take on this? So जब हमने शुरू किया था, तरंग और मैं आज से ऑलमोस्ट 17 साल पहले मिले थे. एंड जब मैं उनसे मिली तो वो एज एन अफिलिएट, एज अ ब्लॉग, क्या बोलेंगे उसको, ब्लॉग फार्मिंग करते थे और मेन सोर्स ऑफ इनकम एडसेंस हुआ करती थी. आई वॉज अ कॉन्टेंट राइटर. तो हमने मिलके उन्होंने पढ़ा कि अफिलिएट मार्केटिंग कुछ होता है, और हमने धीरे धीरे बिजनेस पिवट किया फ्रॉम एन एडसेंस पब्लिशर टू एन अफिलिएट मार्केटर. शुरू के 2-3 साल हमने यूएस यूके इंडस्ट्री में काम किया. फिर हमने ये देखा कि अगर इंडिया में हम इसे एज अ सर्विस सेल करें तो इट कैन बी वेरी ह्यूज, बिकॉज इंडिया में कोई भी अफिलिएट मार्केटिंग जानता नहीं था. किसी को नहीं पता था कि पे पर परफॉर्मेंस या पे पर एक्शन नाम की कोई चीज़ है. एंड एब्सोल्युटली दैट्स हाउ इट स्टार्टेड.
जब हमने पिवट किया था बैक इन द डेज, हम लोग ना यूएस यूके मार्केट में कुछ महीने में few $10,000 लीड्स कर पाते थे, 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 And ऐसे। this is which year? दिस इज 2007-8 में, 9 में एक्चुअली। उसके बाद जब हमने इंडिया में ये स्टार्ट किया, वी सॉ कि हम इतनी लीड्स एक हफ्ते में कर पा रहे हैं, फिर 3 दिन में कर पा रहे हैं, फिर हर रोज कर पा रहे हैं। सो दैट वाज द इंटरेस्टिंग शिफ्ट दैट वी हैड फ्रॉम एन एडसेंस पब्लिशर to becoming an affiliate marketer for US UK networks and then starting up vCommission. Okay, and as I have heard for your story, you started as a content writer, correct? That is and from a content writer to actually becoming a CEO. How did this journey like pivot? Like, because you know, anybody starting out fresh in his or her career, वो सोचता है content writing से मैं क्या ही बन जाऊंगा, editor बन जाऊंगा, senior editor बन जाऊंगा, but actually becoming a CEO. See, to be honest, आज देखने में या सुनने में बहुत बड़ी चीज लगती है, बट आई थिंक बिकॉज वी वर एंजॉइंग इट सो मच, काम करने में इतना मजा आ रहा था कि ना ये प्लान्ड शिफ्ट नहीं था कि कंटेंट राइटर से मैं सीईओ बनूंगी। एंड जब हमने शुरू किया था, ऑब्वियसली वी हैड नो टीम, वी हैड जस्ट 4-5 डेटा एंट्री पीपल बैक देन 2007, और आज हमारे ग्रुप में 250 लोग हैं। एंड तरंग ने और हमने कहीं पर पहले जॉब नहीं करी है, सो वी डोंट हैव एनी एक्सपीरियंस ऑफ कॉर्पोरेट, बट वी आर नाउ एन ऑर्गेनाइजेशन। It has been a journey full of learning, full of hustle. I remember जब हमने पहली टीम हायर करी थी of real professionals, I had tears in my eyes and I was talking to तरंग कि यार मैं खुद काम कर लूँगी, मैं 20 घंटे काम कर लूँगी, लेकिन मैं किसी और से काम नहीं करा सकती, क्योंकि वो लोग MBAs थे, मुझसे ज़्यादा पढ़े लिखे थे, ऑलमोस्ट सिमिलर एज के थे, शायद कुछ 1-2 साल बड़े भी थे। एंड बहुत मुश्किल था उस टाइम पर किसी को ये बोलना, जब आप खुद अपने अर्ली 20s मिड 20s में होते हो और आपके पास सेम एज की टीम है, आपसे बड़े लोग भी हैं, ज़्यादा एक्सपीरियंस लोग हैं, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू टेल देम हाउ यू वांट इट टू बी डन। अनलर्न करवाना बहुत मुश्किल हो जाता है। करेक्ट। आई ऑल्सो फील समटाइम्स द सेम कि जब हम, मतलब मैं भी टीम हायर करता हूँ, देयर आर लाइक पीपल हु आर लाइक 5 years 6 years bigger than me in age, so मेरे लिए बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि उनको ना कुछ भी अनलर्न करवाना है, उनको प्रोफेशनली कोट करना, बिकॉज आजकल मुश्किल है। आई एम श्योर आज से 10 साल पहले तो और डिफिकल्ट रहा होगा। That is correct, and I think being a woman also, being a girl also, sometimes it is difficult, but yeah, I think धीरे धीरे it's a journey. It doesn't happen overnight. Nothing happens overnight. आप करते हो, गलती करते हो, सीखते हो, आगे बढ़ते हो, and I think that my journey is no different. And आपको आपने, because you kept doing and you were consistent enough, you were able to be where you are right now, correct? I think so. I think consistency is my superpower. Persistence, I think, is my superpower. Perfect, got it. So again, let's come back again to affiliate marketing. So if we talk about अभी इंडिया में currently कितना scale है of affiliate marketing compared to tier 1 countries like UK and the US, and anybody starting out, कहाँ पे it will be easier for anybody to start out? I think affiliate marketing की सबसे अच्छी बात ये है कि it has no boundaries. अगर आप एज एन अफिलिएट काम करते हो, इंडिया में इंडियन एडवर्टाइजर्स कितना अफिलिएट मार्केटिंग में स्पेंड कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे, दैट्स नॉट योर बाउंड्री एट ऑल। आप ग्लोबली कुछ भी प्रमोट कर सकते हो, जैसे आप करते भी हो, राइट? सो दैट्स द ब्यूटिफुल थिंग अबाउट अफिलिएट मार्केटिंग कि इस इंडस्ट्री की कोई बाउंड्रीज नहीं है। अगर मैं एडवर्टाइजर साइड की बात करूं, विच इज द ब्रांड साइड, अफिलिएट मार्केटिंग बहुत तेजी से बढ़ रहा है। The branding, the affiliate marketing budgets are growing, are multifolding every year.
एक टाइम था जहां पर मुझे जाके अफिलिएट मार्केटिंग समझाना पड़ता था लोगों को। आज की डेट में वी कमीशन पे मेरे पास अप्रोक्सीमेटली 10 एडवर्टाइजर साइन अप्स आते हैं जो कि मुझे शॉर्टलिस्ट करने पड़ते हैं कि हम इनके साथ काम करेंगे या नहीं करेंगे। बट एज एन अफिलिएट आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी। आप ग्लोबली प्रमोट करो, आपको अगर इंडिया प्रमोट करना है लेट्स से इन रीजनल लैंग्वेजेस जहां आप सिर्फ इंडियन ब्रांड्स के साथ ही काम कर सकते हो, आप वो भी करो। दो अगर हम मार्केट साइज की बात करें तो इंडियन मार्केट अभी भी छोटी है लेकिन वो बहुत तेजी से ग्रो कर रही है एंड आई वुड से इतना टैलेंट है यहाँ पर और इतने बजट्स भी हैं दैट ऑल ऑफ अस कैन फ्लरिश। All right, but still, to answer the question, which is ideal for a beginner, India or the tier 1 countries? अगर आप वर्नैक्युलरली ज़्यादा कंफर्टेबल हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर आपको लगता है कि आपको हिंदी कंटेंट ही सूट करता है या कोई पर्टिकुलर रीजनल लैंग्वेज का कंटेंट सूट करता है, तो आई वुड से स्टिक टू इंडिया, स्टिक टू इंडियन ब्रांड्स। सिर्फ इंडियन ब्रांड्स नहीं, बहुत सारे ग्लोबल ब्रांड्स भी हैं जो इंडिया में एंटर करते हैं, तो आप उनके साथ प्रमोट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका लैंग्वेज पे कंट्रोल है, आपके पास एक्सपोजर है, आप ग्लोबल ब्रांड्स प्रमोट कर सकते हो, व्हाई नॉट। सो व्हेन इट कम्स टू लाइक अगर किसी ने डिसाइड कर लिया है कि उसे इंडिया में करना है कि बाहर करना है, right, and as we all know कि affiliate marketing is something you are promoting someone's product and you are getting a commission out of it. So what is the difference between working directly from an advertiser versus working with a network? मतलब जब I was starting out, I was really confused कि if suppose मुझे Apple promote करना है, though Apple does not have an affiliate program, but अगर Apple promote करना है, मुझे same offer या फिर same payout अगर apple.com की official website दे रही है and same payout या थोड़ा ज़्यादा या थोड़ा कम payout we commission as a affiliate network या any other affiliate network दे रहा है, मुझे किसके साथ जाना चाहिए and क्यों जाना चाहिए? See, obviously I run an affiliate network, तो मुझे affiliate network की साइड बहुत अच्छे से पता है। बट क्योंकि मैं अफिलिएट बैकग्राउंड से स्टार्ट हुई हूँ तो मुझे ये भी पता है कि एक अफिलिएट नेटवर्क को क्या देना चाहिए। सो होता क्या है, जब आप एज एन अफिलिएट स्टार्ट करते हो, या तो आप इंडिविजुअल होते हो या आपकी बहुत छोटी टीम होती है। इसमें बहुत सारे एडवर्टाइजर्स या ब्रांड्स के साथ काम करना बहुत मुश्किल है बिकॉज यू आर लिमिटेड ऑन रिसोर्सेज, लिमिटेड ऑन टाइम। या तो आप अपनी प्रमोशंस पे ध्यान दोगे विच कुड बी योर वीडियो, योर ब्लॉग, योर ईमेल लिस्ट, योर पेड एड्स, वट एवर द केस माइट बी। या आप एडवर्टाइजर के साथ कॉन्स्टेंट टच में रहोगे कि एग्जैक्टली कैसे करना है, कैसे स्केल करना है। सो नंबर 1, affiliate network saves that discussion time with the advertiser because आपको भी पता है हमें कोई एक डील नेगोशिएट करनी होती है, उसमें एक टाइम लगता है, वो टाइम बचा सकता है एक affiliate network। वॉल्यूम दे सकता है। आप अकेले आप कितने एडवर्टाइजर्स से एक टाइम पे बात करोगे ना। और जैसे अभी हम पॉडकास्ट से पहले डिस्कस कर रहे थे कि देयर आर सीजन्स ऑफ एन एडवर्टाइजर। एक एडवर्टाइजर स्टार्ट होता है, फिर आपके ऑडियंस में वो सैचुरेट होता है, फिर आपको दूसरा एडवर्टाइजर ढूंढना पड़ता है। तो एक अफिलिएट नेटवर्क ये काम बहुत अच्छे से कर सकता है आपके लिए बिकॉज हम लोग ऑलरेडी इतने सारे एडवर्टाइजर्स के साथ काम कर रहे हैं दैट वी आर ऑलवेज रेडी विद बैकअप्स कि आप अभी ये करो, देन ये प्रमोट करो, देन ये प्रमोट करो। सो वी आर रेडी विद दोज बैकअप्स। दैट्स द सेकंड। थर्ड इज एंड वेरी इंपॉर्टेंट इज पेमेंट कलेक्शन। बहुत सारा टाइम और एनर्जी पेमेंट्स कलेक्शन, वैलिडेशंस में जाती है, जो कि अगेन एक अफिलिएट नेटवर्क को आपके लिए सॉल्व करना चाहिए। आज की डेट में सारे अफिलिएट नेटवर्क्स इसमें बहुत ज़्यादा टाइम और एनर्जी नहीं देते, बट आई थिंक एक अच्छे अफिलिएट नेटवर्क की पहचान ही यही है कि वो आपको ये तीनों चीज़ें एक प्लेटफॉर्म में दे पाए। जब आप एक एस्टैब्लिश्ड अफिलिएट बन जाते हो देन यू कैन स्टार्ट मिक्सिंग एंड मैचिंग। डायरेक्टली भी काम करो, नेटवर्क्स के साथ भी काम करो, बट एक नेटवर्क ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ ओपिनियन एंड डाइवर्सिटी to an affiliate's portfolio is what I believe in. All right, and again as a affiliate myself I believe that definitely it saves a lot of your time, and as an affiliate आपका काम ब्रांड के साथ negotiations करना नहीं है बल्कि परफॉर्मेंस लाना है। Correct. आप अपनी एनर्जी अगर उधर लगा रहे हो जिधर आपका काम नहीं है, you are ideally wasting your time. And in most cases I have seen if your relations with the affiliate network is correct,
affiliate networks can pay you more, give Yeah. you better deals because उनके पास overall volume भी आपसे ज्यादा है. That is And बहुत सारे cases में affiliate networks can save your payout as well. yeah, Because when you get paid, they are getting paid. absolutely. So it's a win-win situation for both of Absolutely. the parties. And now let's again come back to अब anybody has decided कि उसको किधर काम करना है, किसके साथ काम करना है. Now comes for you, what do you feel has been the best or anybody starting out के लिए सबसे अच्छा चैनल कौन सा हो सकता है to start affiliate marketing? Is it SEO? Is it paid? Is it email marketing? Is it display ads? Or what exactly do you believe? Because as a network आपके पास बहुत सारा data है. You have publishers जिनके पास different traffic channels हैं. What do you feel is working the best? And सबसे ज़्यादा ROI कहाँ पे है? सबसे ज़्यादा numbers एक affiliate या फिर एक network कहाँ पे करता है? एक्चुअली कुशल, मुझे तो ये पता नहीं है कि पैसे कहाँ नहीं है. आई थिंक एज एन अफिलिएट नेटवर्क एंड अ ग्लोबल अफिलिएट नेटवर्क, फॉर्चुनेटली मेरे पास एक्सपोजर है बहुत सारी तरह के ट्रैफिक का, चाहे वो पेड एड्स हो, चाहे वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक हो ऑन रिटन ब्लॉग्स, वर्ड्स वाला कंटेंट, या फिर कंटेंट क्रिएशन लाइक वीडियोज एंड ऑल. आई फील दैट there is hardly anything which does not have money, but every channel requires its own dedication. 100%. और अगर आप जो भी चीज चूज करो, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि आपको वो सीखनी पड़ेगी. करेक्ट. और क्योंकि हमारी इंडस्ट्री इतनी एवर इवॉल्विंग है, आपको वो चीज रोज सीखनी पड़ेगी. रोज करनी पड़ेगी, रोज सीखनी पड़ेगी. करेक्ट, रोज करनी पड़ेगी, रोज सीखनी पड़ेगी. इट इज डिफरेंट देन रोज कुआं कूदना, रोज पानी पीना, वो अलग है. बट रोज सीखना, आई फील यार मुझे 17 साल हो गए इंडस्ट्री में, मैं आज भी मुझे ऐसा लगता है, आई गेट दैट थ्रिल टू गो टू ऑफिस, टॉक टू पीपल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है यहाँ सीखने को इतना कुछ है, हर बंदा इतना कुछ कर रहा है. सो अगर आप में वो ज़ील है टू लर्न एंड देन टू इनकॉर्पोरेट दैट इन योर बिजनेस or in your personality, you will grow a lot. I fully agree. But still, what is the best beginner friendly traffic channel to work on? या फिर किससे बंदा अगर, क्योंकि यूजुअली पीपल गेट डिमोटिवेटेड, लोग ट्राई करते हैं बट उनको रिजल्ट्स नहीं मिलते या उनको कुछ चलता हुआ नहीं दिखता, दे जस्ट शट ऑफ. बट ऐसा वो क्या करें कि इवन इफ दे गेट 1:1 का रेशियो? So I would say you can choose between either paid ads or blogs. Okay. If you have the capital to start and you want faster results, you can choose paid ads. But if you are limited on capital but you have time कि आप establish कर लोगे and then you will start seeing income, then you can start with blog. In my opinion, there needs to be a choice that you have to make. So if you are starting with a capital, go with paid ads. उससे ज़्यादा fastest results कहीं नहीं मिलेंगे. True. लेकिन अगर आपको धीरे gradually सीखते सीखते पैसा कमाना है, आपके पास कैपिटल नहीं है लगाने के लिए, तो आप ब्लॉग्स के साथ, ऑर्गेनिक कंटेंट के साथ धीरे धीरे स्टार्ट कर सकते हो. बोथ आर लॉन्ग टर्म, बोथ आर गुड. दोनों में कुछ ऐसा नहीं है कि एक ज्यादा एक कम है. इट्स जस्ट दैट इट डिपेंड्स ऑन where you are in life right now. How do you see yourself starting right now? All right, got it. And if I would ask, आपके जो top affiliates हैं, how much, like what are the biggest numbers that you have seen with an affiliate in a month? In a month? In a month. Okay, I'll quote you a very interesting figure. Though on an average, I would say that $1 million a month is what I've seen. $1 million मतलब 7 करोड़ रुपए एक महीने में. Okay. But I've also seen $1 million days. 7 करोड़ रुपए पर दिन. Got it. And again, a very generic question, क्या प्रमोट कर रहे थे वो लोग? So, V Commission पे हमारा जो biggest vertical रहा है, वो है e-commerce, travel, hosting, VPN, softwares, these kind of verticals. So mostly those. Okay. And like what do you think is an ideal category? मतलब सबसे ज़्यादा volumes, profits कहाँ पे ज़्यादा है? Again, I think मुझे
ऐसा लगता है कि कोई ऐसी कैटेगरी नहीं है जिसमें पैसा नहीं है। आज की डेट में अगर आप कोई चीज अच्छे से कर रहे हो तो हर कैटेगरी में पैसा है। जो कैटेगरीज मैं बोल रही हूँ उनमें तो ऑब्वियसली मुझे दिखता ही है, तभी तो मैं कंपनी अपनी उन कैटेगरीज पे फोकस कर रही हूँ। बट इनके अलावा भी बहुत सारी कैटेगरीज हैं। फॉर एग्जाम्पल न्यूट्रा, फॉर एग्जाम्पल ई कॉमर्स, द प्रोडक्ट ई कॉमर्स जो यूएस और यूरोप में होता है, जो अब हम इंडिया में लाने की कोशिश कर रहे हैं। सो आई डोंट थिंक देयर इज एनी वर्टिकल दैट डज नॉट मेक मनी। इट्स जस्ट दैट यू नीड नॉलेज ऑफ योर वर्टिकल and you need perseverance to pursue it. So now let's move on to because you guys travel a lot. So how do you think travel has changed in terms of growing your business as well as travel करने से advantage क्या मिलता है हमें? कुशल, एक तो ट्रैवल करने से हमको बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है Okay. on how different countries have different lifestyle, अलग अलग जगह पर कैसा लाइफस्टाइल है। सर्वाइवल स्किल्स आती हैं आई बिलीव, बिकॉज एज अ वेजिटेरियन व्हेन आई हैव टू ट्रैवल फॉर वर्क इट इज अ चैलेंज, सो दैट्स अनदर हसल। दूसरा, हमारा ट्रैवल जो मोस्टली रहा है ना पिछले 15 साल में, वो सिर्फ और सिर्फ कॉन्फ्रेंसेस के लिए रहा है। आई वुड से कि हमारी लाइफ का 80% ट्रैवल हैज बीन ओनली फॉर कॉन्फ्रेंसेस एंड मीटिंग्स, एंड लेजर ट्रैवल बहुत ही कम रहा है। तो जब आप कॉन्फ्रेंसेस में जाते हो, आप कई अलग कंपनीज और इंडिविजुअल्स से मिलते हो, बहुत कुछ सीखने को मिलता है कि कौन सी कंपनी क्या कर रही है, एज एन इंडिविजुअल लोग क्या क्या कर पा रहे हैं, क्या क्या नए वर्टिकल्स हैं जिनके बारे में आपको नहीं पता। ऑब्वियसली ये सब चीज़ें हम सर्च करके भी सीख सकते हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि आप उतना ही सीखते हो जितनी आपकी क्यूरियोसिटी होती है। करेक्ट। सो कॉन्फ्रेंसेस और एग्जीबिशंस हमारी लाइफ का बहुत बड़ा एक लर्निंग कर्व रहे हैं, एंड हमारा जो ट्रैवल होता है वो मोस्टली उन्हीं के लिए होता है। And what do you do in all of these conferences? मतलब जिनको नहीं पता है कि ये affiliate conferences या AWA या फिर Sigma या फिर IGB, ये सब conferences में क्या होता है exactly? Like why do you go or why do affiliates like us go? वहाँ पे क्या exchange of value होती है? अगर मैं एक वर्ड में बताऊं तो conversations, बातचीत। जब आप किसी से बात करते हो और आप एक ओपन माइंड से बात करते हो, ये नहीं सोचते हुए कि मैं अभी क्या कर रही हूँ लाइफ में, मेरी कंपनी क्या कर रही है, और हम बहुत अच्छा कर रहे हैं एटसेट्रा। अगर मैं ये सोचते हुए ना जाऊं और मैं एक ओपन माइंड से जाऊं कि मुझे जानना है वर्ल्ड वाइड अफिलिएट मार्केटिंग में क्या ऐसे वर्टिकल्स हैं जो चल रहे हैं, आप डिसाइड कर सकते हो बाद में आपको वो करना है या नहीं करना है। दैट्स अनदर चैप्टर ऑल टुगेदर। बट जानना कि क्या वर्टिकल चल रहे हैं, कैसे चल रहे हैं, कौन उनमें ग्रो कर रहा है, ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं जिनके बारे में आप सीख सकते हो। एंड बहुत सारे कॉन्फ्रेंसेज हैं, जैसे आपने बोला अफिलिएट वर्ल्ड, ये बहुत अक्रॉस वर्टिकल्स वाला कॉन्फ्रेंस है। आप इसमें जाओगे, आप बहुत सारे वर्टिकल्स के बारे में एक ही शो में सीख सकते हो, चाहे वो डेटिंग हो, चाहे वो न्यूट्रा हो, चाहे वो मेन स्ट्रीम अफिलिएट मार्केटिंग हो जैसे हम करते हैं, ई कॉमर्स, ट्रैवल, चाहे वो प्रोडक्ट बेस्ड ई कॉमर्स हो, चाहे वो इन्फ्लुएंसर हो। सो वो एक ब्रॉड कॉन्फ्रेंस है। सिग्मा जैसे कॉन्फ्रेंसेस आई गेमिंग से कॉन्सेंट्रेटेड हैं, तो अगर आपको आई गेमिंग के बारे में सीखना है तो आप ऐसी कॉन्फ्रेंसेस में जा सकते हो। और ऐसे बहुत सारे हर वर्टिकल के अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस भी होते हैं, नीश कॉन्फ्रेंसेस। जैसे अगर फॉर एग्जांपल हमारे लिए लीड जेन पेपर कॉल एक नया वर्टिकल है, उसके लिए हम नए कॉन्फ्रेंसेस में हम गए इस साल, इस वर्टिकल के बारे में सीखा। तो दैट्स हाउ आई थिंक ट्रैवल एड्स वैल्यू टू लाइफ। And apart from travel, how does spirituality adds value to your life? See, हम लोग ना फॉर्चुनेट हैं दैट वी आर बोर्न इन अ वेरी रिलीजियस कंट्री। हम लोग ऑलरेडी एक बहुत रिलीजियस देश में पैदा हुए हैं, हमने बचपन से पूजा देखी है। बट जैसे जैसे करियर बढ़ता जाता है, जैसे जैसे काम बढ़ता जाता है, जैसे जैसे
उम्र बढ़ती जाती है, आई थिंक एक ठहराव लाइफ में आना बहुत इम्पॉर्टेंट है. एंड दिस ईयर फॉर मी पर्सनली हैज़ बीन अ ईयर ऑफ learning spirituality again, being connected with God again. So I would say meditating again. इस साल मैंने विपासना भी करी. तो विपासना क्या होता है बाय द वे, अगर जिनको नहीं पता है तो? विपासना एक ऐसा मेडिटेशन टेक्निक है जिसके लिए सबसे पहले तो आपको अपनी लाइफ के 10 दिन देने होते हैं. Okay. जिसमें आप बिना फोन बिना किसी गैजेट के रहते हो. एक भिक्षुक की जिंदगी आप जीते हो जहां पर जैसी अकोमोडेशन वो आपको दे उस अकोमोडेशन में आपको रहना होता है. जिस टाइम पर जैसा खाना आपको मिले, सात्विक खाना मिलता है, वो आपको खाना होता है. आर्य मौन 10 दिन मेंटेन करना होता है. आर्य मौन का मतलब आप मुंह से तो बात कर नहीं सकते, आप बॉडी लैंग्वेज से भी बात नहीं कर सकते और आप आंखों से बात भी नहीं कर सकते. ओके. सो आई थिंक वो मेरी लाइफ का एक बहुत बड़ा बहुत अच्छा प्रॉबली द बेस्ट एक्सपीरियंस ऑफ माई लाइफ था. तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे जैसे हम लोग लाइफ में मल्टीपल शाइनी ऑब्जेक्ट्स एक्सप्लोर करते रहते हैं ना, हमारा ध्यान बहुत भटकता रहता है. करेक्ट. हाँ. एंड टू सेंटर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी कनेक्टेड. I think spirituality for me means that. अगर आज आप मुझे बोलो कि कॉन्फ्रेंस के एग्जीबिशन फ्लोर के बीचों बीच बैठकर आपको मेडिटेशन करनी है, आई थिंक आई कैन डू दैट. क्या बात है. एंड मतलब हाउ वाज दैट टोटल पीरियड कि आप 10 दिन किसी से बात नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट चेकिंग योर फोन एवरी मिनट, यू आर ईटिंग एंड यू नो बहुत सारे लोगों की डिफरेंट हैबिट्स होती हैं. मतलब टफ तो रहता होगा. But when you get out of Vipassana, so how do you feel? Obviously tough था. अब देखो, हम लोगों को एक तरह के होटल में रहने की आदत है, एक तरह का खाना खाने की आदत है, चाहे वेजिटेरियन ही, लेकिन एक स्टैंडर्ड का खाना खाने की आदत है. बट मुझे लगता है अगर आप एक माइंड बना के जाते हो ना कि आपको स्पिरिचुअली इवॉल्व होना है और अपने साथ कनेक्ट करना है, द होल एक्सरसाइज इज टू कनेक्ट विद योरसेल्फ. अगर आपको अपने साथ कनेक्ट करना है ना, मुझे नहीं लगता ये मैटर करता है. आई हैव स्टेड इन प्रॉबली मैनी मोस्ट एक्सपेंसिव होटल्स इन द वर्ल्ड. और जो मैं विपासना में रही ना, वो एक ऐसा बेड था जो चारपाई जैसा होता है और उसका गद्दा वैसा था जैसे कॉटन का पतला सा गद्दा होता है, और वैसा ही एक पिल्लो था और एक चादर थी. बट उस टाइम पर ना आपको फील नहीं होता कि एसी नहीं है, पंखा नहीं है, गद्दा सॉफ्ट नहीं है, कमरा आपको खुद साफ करना होता है, टॉयलेट भी आपको खुद साफ करना होता है. बट उस टाइम पर ना यू डोंट फील दैट आई एम दिस इन लाइफ एंड मेरे पास इतनी हेल्प है और मैं तो ये सब काम नहीं कर सकती. द होल पर्पस इज टू कनेक्ट विद योरसेल्फ एंड इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल जर्नी जो कि शायद ना शब्दों में समझानी बहुत मुश्किल है. What is your favorite dish by the way? Like let's suppose anything in North Indian or South Indian. Like let's take idli. Name one. इडली. हाँ. अब कोई आपको बोले इडली कैसा टेस्ट करती है, आप एक्सप्लेन करो. हाँ. आप जैसा भी एक्सप्लेन करोगे सामने वाले बंदे को टेस्ट तो नहीं आएगा. नहीं आएगा. तो मैं आपको विपासना जितना मर्जी एक्सप्लेन कर लूं आपको नहीं समझ में आएगा जब तक आप खुद उसे एक्सपीरियंस नहीं करोगे. Okay. But for everyone I feel it is the most amazing experience if you want to connect with yourself. उसके लिए आपको ना बहुत important है ये फीलिंग होना कि मुझे अपने आप से कनेक्ट होना है, बिकॉज वो 10 दिन आपको सबसे टच छोड़ना पड़ता है. लाइक आई एम अ मदर, आई हैव अ 8-year-old daughter, obviously I have a husband, I have in-laws, I have parents, I have a company to run. बट वो 10 दिन वो सब चीजें छोड़ के बिल्कुल मतलब आई कैन नॉट इवन इमेजिन लाइक स्टेइंग अवे फ्रॉम ऑल ऑफ दिस. 2 दिन भी 10 दिन तो मतलब आई बिलीव लाइफ अपसाइड डाउन फ्लिप हो जाएगी. मतलब एट दिस स्टेज आई बिलीव, आई एम श्योर लेटर शायद कभी ऐसा मुझे लगे, बिकॉज अगेन आई एम ऑल्सो अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन. बाय स्पिरिचुअल आई मीन कि you know, firstly I don't have non-veg, and then you know I believe in God a lot. I pray. मतलब रोज आता हूँ ऑफिस से, पूजा करता हूँ खुद से. I go to temples. I go to religious trips with my parents.
मतलब माई बेस्ट वे टू स्पेंड टाइम विद माई पेरेंट्स इज उनको कहीं भी ले जाऊंगा, कुछ नहीं है तो हमारे पास ये हरियाणा से काफी पास खाटू श्याम है, वहां ले जाऊंगा। बिल्कुल। एंड आई फील रियली गुड अबाउट इट। मतलब वो आपको ना माइंडफुलनेस आती है, आप थोड़ा सा लाइफ को लेके, लोगों को लेके, और आप कितने ब्लेस्ड हो डूइंग योर बेसिक थिंग्स, आप उससे रिलेट कर पाते हो कि अगर आप अपने पैरों पे खुद से चल भी पा रहे हो, आप सही से सो पा रहे हो, आपकी बॉडी में कोई दर्द नहीं है, वो भी एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। बिल्कुल। देयर आर पीपल हु आर लाइक स्लीपिंग इन पेन, वेकिंग अप इन हॉस्पिटल्स, तो ऐसी रियलाइजेशंस आपको, एंड ये भी जब मैं बोल रहा हूँ आई एम फीलिंग गूज़बम्प्स ऑलरेडी, कि ये सब है जो लोग नहीं यूजुअली एनकाउंटर करते जब वो ऐसी चकाचौंध में आ जाते हैं कि शाइनी सिंड्रोम। तो आई गेस स्पिरिचुअल जब आप होते हो, या इफ यू गेट कनेक्टेड टू योरसेल्फ और गॉड इन जनरल, तो उनकी चैंटिंग्स में लिखा है कि ये सब इम्पॉर्टेंट है, और जब आप उनकी चैंटिंग्स पढ़ते हो तो यही सारी बातें हो रही होती हैं कि अहंकार मत करो, कनेक्टेड टू योर रूट्स एंड एवरीथिंग। सो आई गेस, एंड ये सब जब आप फॉलो करते हो वहां पे, तो इन योर कंपनी, इन योर वर्क, इन योर डे टू डे लाइफ स्टाइल, आप सब कुछ कनेक्ट करके यू ग्रो एज एन इंडिविजुअल। सो दैट इज व्हाट आई बिलीव। जाते जाते आप कुछ फाइनल नोट्स देना चाहो टू द ऑडियंस? आई फील अफिलिएट मार्केटिंग बहुत अच्छी फील्ड है। हर एज ग्रुप्स के लोग हैं यहाँ पर, एज ग्रुप्स ऑफ योर एज, माई एज, इवन यंगर, इवन ओल्डर। तो बहुत मजा आता है, अलग अलग देशों के लोगों से मिलने में, बात करने में बहुत मजा आता है, सीखने को बहुत कुछ है। बहुत सारा पैसा है इस इंडस्ट्री में। When you said बहुत सारा पैसा है, एज एन इंडिविजुअल, एज एन एवरेज, अगर किसी बंदे ने 5 साल लग के काम कर लिया, कोई कितना पैसा कमा सकता है? आई नो दिस डज नॉट हैव अ हायर डेफिनेशन और अ लोअर डेफिनेशन, पर फिर भी ऑन एवरेज अ डिसेंट अफिलिएट ईयरली कितना पैसा कमाता होगा? Okay, if I have to give you a very interesting perspective, very random though, इसका कोई लॉजिक नहीं है, बट मुझे लगता है आप जितने घंटे शिद्दत से काम करोगे ना दिन में, आप साल का उतने करोड़ कमा सकते हो, मुझे ऐसा लगता है। ओके, आई सर्टेनली बिलीव कि हाँ, डेफिनेटली। एक्चुअली इसका ना कोई आंसर नहीं है कि आप कितने पैसे कमा सकते हो, बिकॉज आई एम श्योर यू हैव ऑल्सो, बट मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जो प्रॉबेबली 1 लाख रुपए महीने से लेकर $1 मिलियन महीने तक या उससे भी ज्यादा कमा रहे हैं, राइट? तो इट्स जस्ट दैट आप एक्सपीरियंस के साथ कितना सीख रहे हो, कितना बढ़ रहे हो। जहां तक मुझे लगता है देयर इज नो सीलिंग, अपर लिमिट नहीं है। अपर लिमिट नहीं है। आप जितना सीखते जाओगे, जितना बढ़ते जाओगे, साल दर साल आप कुछ ना कुछ नया करते ही रहोगे। ठीक है, बिजनेस में अप्स एंड डाउन्स होते हैं, बट कि ये तो अब बिजनेस में ही पैसा नहीं है, कुछ ना कुछ नया आता ही रहता है। Got it, perfect. So again guys, that is it for today's podcast. मुझे उम्मीद है कि आपको आज के इस पॉडकास्ट से अफिलिएट मार्केटिंग के बारे में काफी सारी इंसाइट्स मिली होंगी। थैंक यू टू आवर गेस्ट फॉर शेयरिंग सच अ नॉलेजेबल इंसाइट्स विद अस। अगर आपने हमारे क्लिप्स चैनल और शॉर्ट्स चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको भी जरूर से सब्सक्राइब करिए, और अगर हमें इंस्टाग्राम पे मुझे एंड मैम को फॉलो नहीं किया तो डेफिनेटली फॉलो करना मत भूलना। मैं आपको मिलता हूँ ऐसे ही नेक्स्ट किसी इंफॉर्मेटिव पॉडकास्ट में किसी इंफॉर्मेटिव गेस्ट के साथ। तब तक के लिए दोस्तों, टेक केयर एंड बाय बाय।